अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोहिलबर्ग का अखलाक़ी नशोनुमा के नज़रिए के बारे में डिटेल के साथ मालूमात हासिल करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल रहेगा। हिस्सा अव्वल, इस नज़रिए के तमाम तफसीलात को जानेंगे। हिस्सा दुवम, इस नज़रिए की समरी की जाएगी। हिस्सा सुवम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे जाते हैं, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ज़रूर नोट कर लें। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मददगार साबित होंगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए इस नज़रिए के बारे में देखते हैं। कोहिलबर्ग का अखलाक़ी नशोनुमा का नज़रिया। कोहिलबर्ग ने चंद मुख्तलिफ़ उम्र के बच्चों पर यह तजुर्बा किया। इसने यूएसए में चंद बच्चों को इंतखाब करते हुए चंद क्रिटिकल क्वेश्चंस किए और हर सतह के हर उम्र के बच्चों से उन सवालात के जवाबात को हासिल करने की कोशिश की और हर उम्र के बच्चों ने उन सवालात को अपनी ज़हानत के मुताबिक उसका सही जवाब पेश करते रहे। उसी सवालात के जवाबात को मद्देनज़र रखते हुए कोहिलबर्ग ने इस नज़रिए को पेश किया, जिसे कोहिलबर्ग का अखलाक़ी नशोनुमा का नज़रिया कहते हैं। इस तजुर्बे के दौरान कोहिलबर्ग ने सिर्फ मेल सिंपल्स यानी मेल लड़कों को ही तजुर्बे के दौरान इस्तेमाल किया। लड़कियों की कोई अहमियत नहीं दी गई इस तजुर्बे के दौरान। इसीलिए इनकी एक स्टूडेंट कैरल ग्लीगन ने इस थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी कहा, क्योंकि सिर्फ इस थ्योरी के दौरान मेल बच्चों की ही तासुरात ख़यालात को अहमियत देते हुए इस नज़रिए को पेश किया गया। इसमें फ़ीमेल के तासुरात और ख़यालात को कोई अहमियत नहीं दी गई। इसलिए इनकी स्टूडेंट ने इस नज़रिए को जेंडर बायस थ्योरी भी कहा। चलिए आगे देखते हैं। कोहिलबर्ग के अखलाक़ी नशोनुमा के नज़रिए में जुमला 3 सतहें और 6 दर्जे हैं। यानी कोहिलबर्ग ने अपने नज़रिए में जुमला 3 लेवल और 6 स्टेजेस को बताया है। हर लेवल में 2 स्टेजेस को मुतारुफ़ किया है। चलिए, लेवल 1 क़ब्ल रिवायती सतह प्री कन्वेंशन लेवल, ये फ़र्स्ट लेवल है। और चलिए इस फर्स्ट लेवल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आमतौर पर 93वीं सतह के बच्चे इस सतह के होते हैं। यानी इस सतह में 93वीं सतह के उम्र के बच्चे शामिल होते हैं और इसमें 2 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 को देखते हैं। स्टेज 1 या मरहला 1 पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सज़ा और अताअत से मुताल्लिक़ तयन। इस दौर में बच्चा सही और गलत का फ़ैसला सज़ा पर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वो समझता है कि अगर उसको किसी काम के लिए सज़ा मिलती है तो ये काम गलत है, सज़ा से बचने की कोशिश करता है। यानी अगर बच्चा कोई काम गलत या सही करता है तो वो सज़ा की बुनियाद पर समझता है कि वो काम गलत है या सही है। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है या उसे कुछ बहुत सख्त सज़ा दी जाती है तो बच्चा समझता है कि ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने, जिसकी वजह से मुझे बहुत सख्त सज़ा मिली है। अगर कोई कम सज़ा देता है तो वह समझता है कि ये उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी कि मैंने अगली बार या पिछली बार की थी।
यहाँ पर बच्चा ये तय कर लेता है कि सज़ा जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी मैंने गलती की होगी, अगर सज़ा जितनी छोटी होगी उतनी छोटी गलती मैंने की हुई। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर किसी काम के करने पर इनको इनाम मिलता है तो वो उसको दोबारा करेंगे। यानी वो बच्चे अगर कोई काम करते हैं उससे उन्हें सज़ा नहीं मिलती बल्कि उन्हें वालिदैन या बड़े कोई इनाम देते हैं तो वो खुश होकर उस काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक मिसाल के ज़रिए इस स्टेज को समझते हैं। एक लड़की अपने वालिद के घर आने से पहले सज़ा के डर से अपना होमवर्क कर लेती है। यानी एक 93वीं सतह की उम्र की बच्ची है जो कि अपने फादर के घर को नहीं आने से पहले अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि वो हो सकता है समझती है कि अपने फादर घर पे आने पर उसका होमवर्क कंप्लीट ना होने की वजह से उसे सज़ा दी जा सकती है, या वो समझ सकती है कि अगर उसके फादर जब घर को आकर वो देखते हैं कि उसकी लड़की ने होमवर्क किया तो वो उसे इनाम देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो अपने अब्बू के डर से घर नहीं आने से पहले अपने अब्बू के अपना होमवर्क कर लेती है। अगर बच्चे को सज़ा के ज़रिए उसे कोई काम कराया जा सकता है, अगर बच्चा होमवर्क ना करे तो उसे मौलिम सज़ा देकर उस काम को करवाने की कोशिश करती है। इस स्टेज में बच्चा कोई भी काम सज़ा के ज़रिए सीखता है। चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, माविनत और मफाहिमत से मुताल्लिक़ तायुन। ये फर्स्ट लेवल का सेकंड स्टेज है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चे अपनी ज़रूरत के लिहाज से फ़ैसला करते हैं। यानी बच्चे किसी भी काम में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वालिदैन बच्चे को कोई काम कहे, मिसाल के तौर पर दुकान को जाकर कोई चीज़ ख़रीद कर लानी हो तो बच्चा उसमें अपना फ़ायदा ढूंढेगा, अपने अम्मी अब्बू से कहेगा कि वो मुझे इतने रुपए देंगे तो मैं दुकान पर जाकर ख़रीद कर लाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, वो हर काम का बदला चाहता है, जैसे को तैसा करने वाली सोच में मुब्तला होता है। यानी वो हर काम के लिए मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगा कोई काम करने के लिए, ऐसी खुसूसियात इस स्टेज में पाई जाती है। बच्चा इस स्टेज में सेल्फ़ इंटरेस्ट को देखता है। यानी एक हाथ से ले एक हाथ से दे, अगर मैं तुझे कुछ दूंगा तो मुझे उसके बदले क्या देगा, इस तरह की खुसूसियात इस स्टेज में होती है। मिसाल के तौर पर तुमने मुझे कलम नहीं दी, मैं तुम्हें कापी नहीं दूंगा, और यही बच्चे के नज़दीक सही अमल होगा। यानी टिट फॉर टैट की खुसूसियात इस स्टेज में होगी। बच्चा अपने लिए क्या हासिल कर सकता है, कुछ चीज़ देकर अपने लिए क्या हासिल कर सकता है, यही खुसूसियात इस दर्जे में मौजूद होगी। इस तरह से हमने लेवल 1 के 2 स्टेजेस को देख लिया है। अब लेवल 2 को देखते हैं। लेवल 2 में भी 2 स्टेजेस दिए गए हैं। चलिए लेवल 2 रिवायती सतह कन्वेंशन लेवल। इस सतह में 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं। स्टेज 3 या मरहला 3 गुड बाय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अच्छा लड़का से मुताल्लिक़ तायुन। चलिए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इस मरहले पर बच्चा दूसरों की खुशी और उनकी दुआओं को पसंद करने लगता है। यानी बच्चा यहाँ पर सेल्फ़ इंटरेस्ट को ना देखते हुए दूसरे के
ख़यालात और जज्बात के तहत अमल करने की कोशिश करेगा, वो किसी भी बड़ों के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को खुश करने और उनका नूर नज़र बनने की कोशिश करता है। दूसरों के सामने, बड़ों के सामने अपने आप को अच्छा पेश करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, बच्चा माशरती ज़ाब्तों और रिवायती सूरतों के मुताबिक अपने आप को हम आहंग कर लेता है और अपना फ़ैसला लेने से पहले दीगर लोगों को भी जहन में रखता है। यानी बच्चा अस खुद किसी मुताल्लिक़ फ़ैसला करने से पहले बड़ों की भी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई फ़ैसला करने की कोशिश करता है। बच्चा यहाँ पर अपने आप को गुड बॉय या गुड गर्ल बताने की कोशिश करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करना चाहता है, जिसकी वजह से वो बड़ों की नज़रों में अच्छा साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गर्ज ये कि लड़का या लड़की समाज में गुड गर्ल या गुड बॉय का दर्जा हासिल करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की एक गरीब या फ़कीर को कुछ पैसे दे रही है। वो इस बात को ज़ाहिर करना चाहती है कि वो अच्छी है या उसके काम करने का तरीक़ा अच्छा है, अच्छी खुसूसियात को ज़ाहिर करती है। वो हर वक्त, हर लम्हा अपने बड़ों के सामने अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करती है। इस तरह से हमने लेवल 2 के 3rd स्टेज को देखा है। चलिए 4th स्टेज को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, उसूल और नज़्म से मुताल्लिक़ तयन। इस मरहले पर बच्चा ये जान लेता है कि समाज की जानिब से लागू किए जाने वाले क़ानून बिल्कुल सही हैं। यानी इस स्टेज में बच्चा समझता है कि क़ानून, समाज के क़ानून हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, हमें उस पर अमल करना बेहद ज़रूरी होता है। वो समझते हैं कि क़ानून ज़रूरी होता है और हम उसको अपनी इसकी पाबंदी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई लड़का गाड़ी चलाने के दौरान लाल रोशनी पर रुक जाता है तो वो उस दर्जे की खुसूसियात को ज़ाहिर करता है। यानी ये एक मिसाल को ज़ाहिर करता है। जब कोई लड़का कोई बाइक चलाता है तो लाल रोशनी को देखते ही रुक जाता है, क्योंकि लाल रोशनी का मतलब होता है कि रुक जाना, ठहर जाना। इसलिए वो हमेशा समाजी उसूलों पर अमल करने की कोशिश करता है, उन उसूलों को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। और एक मिसाल के तौर पर, जब बच्चे सड़क पर चलते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक ट्रैफिक का रूल है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इस उम्र में समाजी क़ानून पर अमल करने की कोशिश करता है। इस तरह से हमने लेवल 2 के भी 2 स्टेजेस को देख लिया है। चलिए अब लास्ट लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, बाद रिवायती सतह। इस लेवल में भी 2 स्टेजेस को बताया गया है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोहिलबर्ग के इस तीसरी सतह में भी 2 मरहले 5वां और 6वां पाया जाता है। यानी इस मरहले में बाकी के 2 5वां और 6वां दर्जे को बताया गया है। स्टेज 5 या मरहला 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, समाजी महादे से मुताल्लिक़ तयन। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये मरहला आमतौर पर 14 साल के ऊपर के बच्चों से शुरू होता है। यानी इस मरहले में 14 साल की उम्र से ज़ायद बच्चों को काउंट किया जाता है। समाज के तमाम उसूलों को मानता है। ये स्टेज में भी बच्चा समाज के तमाम उसूलों को मानने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ इस मरहले में फ़र्द उन उसूलों को हुर्फ़ आखिर नहीं मानता। यानी इन्हीं उसूलों को हुर्फ़ आखिर नहीं मानता,
यही लास्ट रूल है, इसी पर हमें हर वक्त हर सूरत हाल में अमल करना चाहिए। इस बात को वो नहीं मानता। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इन उसूलों से किसी का नुकसान होता है तो वो समझता है कि ये उसूल तोड़े जा सकते हैं। इस दर्जे में बच्चे में ये खुसूसियात होती है कि अगर किसी उसूल की वजह से उसे कोई सेल्फ नुकसान होगा तो वो उस उसूल को तोड़ेगा जिसकी वजह से उसे नुकसान हो सकता है, यानी वो उस रूल को ब्रेक कर देगा जिसकी वजह से उसे नुकसानी का सामना करना पड़े। ये उसूलों को ही हुर्फ़ आखिर नहीं मानता इस सतह का बच्चा। मिसाल के तौर पर इसकी बेहतरीन मिसाल ये हो सकती है कि अगर किसी मरीज़ की जान बचाना हो तो इस मरहले का फ़र्द सिग्नल को तोड़ना ही सही समझता है। यानी इमरजेंसी में किसी मरीज़ को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो, वहाँ पर सिग्नल बंद हो या रेड लाइट ऑन हो, तो वो मजबूरी में आते हुए उस सिग्नल को तोड़कर उस मरीज़ को हॉस्पिटल को ले जाने की कोशिश कर सकता है। और एक मिसाल के ज़रिए हम इस दर्जे को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चे का दोस्त किसी ट्रैफिक में फंस जाए तो वो ट्रैफिक के रूल्स के ब्रेक करते हुए उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश करेगा। चलिए इस लेवल के लास्ट स्टेज को देखते हैं। इसका लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स, आफाकी अखलाक़ी उसूल से मुताल्लिक़ तयन। चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ़र्द किसी भी उसूल से ज़्यादा इंसानियत को तरजीह देता है, यानी किसी रूल को भी अमल करने से पहले वो इंसानियत को देखता है कि उस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, उस मुश्किल वक्त में हमें क्या करने की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादातर रूल्स पर फॉलो नहीं करता बल्कि इंसानियत के तरीक़ों पर ही अमल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बग़ैर किसी फ़ायदे के इंसानियत के लिए काम करता है और ख़ुद के उसूलों पर अमल करता है, यानी वो इंसानियत के दौरान अपने फ़ायदे को नज़र में नहीं रखता, सिर्फ़ अपने ख़ुद के उसूलों पर चलने की कोशिश करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर माई लाइफ माई रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसानियत के फ़ायदे के लिए वो अपनी जान को भी जोखम में डाल सकता है, यानी वो इंसानियत के लिए अपनी जान की कीमत नहीं रखता। वो इंसानियत के लिए कोई भी हद पार करने की कोशिश करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे रहनुमाओं ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे मुल्क को आज़ाद करने की कोशिश की थी या आज़ाद करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, एक बच्चा मज़दूर को उसके काम से आज़ादी दिलाता है, अगरचे कि इसको इस काम के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़े। यानी यहाँ पर बच्चा मज़दूरी की मिसाल ली गई है। अगर कोई बच्चा मज़दूरी में मुब्तला है तो उस बच्चे को बच्चा मज़दूरी से रिहा करने के लिए वो इंसानियत के नाते किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उस दौरान उसको नफ़ा हो या नुकसान हो, वो उस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन वो समझता है कि बच्चा मज़दूरी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है और उसे रोकना चाहिए। चलिए इस स्टेज के मुताल्लिक़ हम हिंस की स्टोरी को देखते हैं। हिंस की स्टोरी भी इस 6 स्टेज के लिए बाखूबी एक मिसाल है। हिंस की बीवी बीमार थी, जो कि बहुत ही बीमार थी। उसकी बीवी को बचाने के लिए उसे एक दवा की ज़रूरत थी। उसके पास दवा के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। जब वो मेडिकल पर जाता है तो उसे महंगी दवा के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादा पैसों की इकट्ठा ना करने की सूरत में अपनी बीवी को बचाने के लिए उस
मेडिकल स्टोर से दवा को चोरी करता है। यहाँ पर इसने 6 स्टेज की खुसूसियात को ज़ाहिर किया, यानी वो इंसानियत के नाते कई हद तक गुज़र गया, लेकिन किसी भी रूल्स को वो ब्रेक कर कर इंसानियत के नाते अपनी बीवी के लिए मेडिकल स्टोर से उस दवा को लेकर आया। इसीलिए ज़्यादातर इस स्टेज के बच्चे इंसानियत के नाते काम करते हैं, उसमें अपना फ़ायदा नहीं देखते। चलिए, इस तरह से हमने 3 लेवल्स में मौजूद 6 स्टेजेस को के रिलेटेड तमाम तफसीलात को हासिल किया है। चलिए हम इस नज़रिए के तहत समरी कर लेते हैं। कोहिलबर्ग के अखलाक़ी नशोनुमा में जुमला 3 सतहें होती हैं। फर्स्ट, प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल और पोस्ट कन्वेंशन लेवल। प्री कन्वेंशन लेवल में 2 स्टेज होते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस स्टेज के बच्चा कोई भी फ़ैसला करने के दौरान उसे सज़ा दी जाती है, गलत काम करने पर सज़ा दी जाती है। इस स्टेज में ज़्यादा अहमियत सज़ा की होती है। सेकंड स्टेज, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चा समाज में गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। अब सेकंड लेवल की तरफ आते हैं, कन्वेंशन लेवल। इस लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4। मैंने यहाँ पर स्टेज 2 में कुछ गलती से दूसरे पॉइंट्स कह दिए हैं। स्टेज 2 में बच्चा आज खुद क्या चाहता है, सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है, और स्टेज 3 में बच्चा समाज में गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। स्टेज 4 में वो समाज के तमाम उसूलों को मानता है, किसी भी उसूल को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता। मिसाल के तौर पर अभी हमने कुछ देर पहले ट्रैफिक के मिसाल लेकर इस स्टेज को समझा है। लास्ट लेवल, पोस्ट कन्वेंशन लेवल। इस लेवल में भी 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। स्टेज 5 में बच्चा समाज के उसूलों को मानता है, लेकिन अगर उसके ख़िलाफ़ कोई उसूल हो तो वो उस उसूल को तोड़ने की हद रखता है। लेकिन स्टेज 6 में बच्चा इंसानियत के नाते हर रूल को ब्रेक कर देता है, और इंसानियत के नाते वो अपना नफ़ा और फ़ायदे को बग़ैर देखे हुए इंसानियत के उसूलों पर अमल करता है। इसी तरह हमने इस नज़रिए की समरी भी डिटेल के साथ कर ली हो। अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। चलिए, अब हम इस नज़रिए के तहत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोहिलबर्ग के स्टेज 1 के इब्तदाई रिवाजी सतह के मुताबिक अखलाकियत का फ़ैसला इसके ज़रिए होता है। ऑप्शन नंबर 1, इंसानी हुकूक़। ऑप्शन नंबर 2, समाजी उसूल। ऑप्शन नंबर 3, ज़रूरियात। ऑप्शन नंबर 4, नताइज। यहाँ पर स्टेज 1 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा नताइज, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करें। हो सकता है मेरे इस वीडियो से दूसरों की कोई मदद हो सके, इसलिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल से ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहिलबर्ग के मुताबिक
अखलाकी नशोनुमा ज़्यादातर लोगों में इस सतह से आगे नहीं बढ़ती। ऑप्शन नंबर 1 माबात मारूजी सतह, ऑप्शन नंबर 2 मारूजा सतह, ऑप्शन नंबर 3 इब्तदाई मारूजी सतह, ऑप्शन नंबर 4 इब्तदाई अखलाकी सतह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इब्तदाई मारूजी सतह या प्री कन्वेंशन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिलबर्ग के मुताबिक इस दर्जे में बच्चे के अखलाक सज़ा के खौफ से कंट्रोल पाते हैं। यहाँ पर सज़ा हुर्फ का इस्तेमाल किया गया है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सता सुवम, ऑप्शन नंबर 2 सता चहरुम, ऑप्शन नंबर 3 सता अव्वल, ऑप्शन नंबर 4 सता दुवम। इसका सही जवाब होगा सतह अव्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कोहिलबर्ग के मुताबिक अखलाक का फ़ैसला नताइज की बुनियाद पर का ताल्लुक़ इस अखलाकी नशोनुमा से है। ऑप्शन नंबर 1 ऊंचा रिवाज, ऑप्शन नंबर 2 माक़बल रिवाज, ऑप्शन नंबर 3 रिवाजी, ऑप्शन नंबर 4 मावरा रिवाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 माक़बल रिवाज। दोस्तों, इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लिया है। हर मर्तबा टेट में इस नज़रिए के तहत कम से कम एक ना एक सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए आप इस नज़रिए को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से याद करने की कोशिश करें। अगर इस नज़रिए के मुताबिक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं और साइकोलॉजी के दिगे टॉपिक्स के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँगा, जिससे आप फ़ायदा उठाइए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।